कि आप राम मंदिर के खिलाफ है या खिलाफ थे? क्योंकि गए तो आप आज भी नहीं है दर्शन करने। आपने पूछा जवाब हमें देने दो, जवाब भी आप दे दोगे तो फिर शंका हो जाएगी आपके ऊपर जनता को। 400 पार 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 जनता ने पैर पकड़ के वहीं गिरा लिया। अब गिरा लिया कह रहे हैं 400 पार 400 पार 240, तब जनता ने छोड़ा। हाँ जाओ, अब जाओ। आप मेरे नाम के विषय से झूठ मत बोलो। मिस्टर भदौरिया जी बोल रहे थे, तो यहाँ पर क्यों शहजाद पूनावाला जी बार-बार कह रहे हैं कितना टाइम दोगे कितना टाइम दोगे? ये चैनल उनका नहीं है, पहली बात। वो नहीं डिसाइड करेंगे कौन कितने मिनट बोलेगा। काहे पे यार इसको बुलाते हो डिबेट में? आप सोच लीजिए, आप बुलाते हैं मटक यार, ये बदतमीज आदमी को क्यों बुलाते हो? मैं कुछ नहीं बोला करेंगे क्या? ऐश्वर्या अगर आप एजेंडा चलाते हैं कि कौन सा एजेंडा? मेरा चल रहा है अभी, एंडिंग कमेंट चल रहा है। आपकी पॉलिसी है सबसे ज्यादा आप बोले हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के सबकी आवाज डाउन करवाएंगे। आपकी आवाज एक भी बार डाउन हुई आज? वरिष्ठ पत्रकार चश्मा लगाकर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो चश्मा लगाते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। इसका ये मतलब है जो धर्म को ढाल बनाकर पीछे छुप कर ये लोग वार करते हैं, इसको बुज्जिल कहते हैं, इसको कहते हैं नक्कारा, इसको कहते हैं जिसके अंदर पिक्चर चालू करो बे। और हमारे देख रहा है, हमें इसकी चिंता भी है, मटके भी हैं। अरे काहे पे यार इसको बुलाते हो डिबेट में? आप सोच लीजिए, आप बुलाते हो मटक यार, ये बदतमीज आदमी को क्यों बुलाते हो? मैं कुछ नहीं बोला करेंगे क्या? इसके बीच में बोला कौन बदतमीज आदमी पर सामने तो नहीं टीवी भाई कौन बोल रहा है? करवाली बेइज्जती तो अनुराग, मैं तो इसके बीच में नहीं बोला बदतमीज आदमी कौन बोल रहा है? ऐश्वर्या कौन है ये? बंगाल में मुस्लिम महिला को ध्यान नहीं है, उस पर जवाब दो अनुराग। हम तो नहीं बोले राष्ट्र की बात, हम तो नहीं बोले किसी के बीच में जवाब दो। ये गलत है ऐश्वर्या, अगर आप एजेंडा चलाते हैं कि कौन सा एजेंडा? मेरा चल रहा है अभी, एंडिंग कमेंट चल रहा है सबका। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। क्या बात बोल रहा है? हम लोग मत बुलाइए, हम लोग मत बुलाइए ऐश्वर्या जी। क्या आपकी पॉलिसी है? सबसे ज्यादा आप बोले हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता को बुला के सबकी आवाज डाउन करवाएंगे। आपकी आवाज एक भी बार डाउन हुई आज? बीजेपी का प्रवक्ता आपकी बात एक भी बार आपको ये करना कर लीजिए। हम लोग अपनी बात नहीं कर चुप कर बे कुत्ते। बात रखिए, कब नहीं रखते आप? गलत अनुराग जी, कब नहीं रखते आप? सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। अपनी बात रखिए, बैक टू द पॉइंट, बोलिए। आप दूसरों के बीच में बुलवा, अरे बोलिए ना, बुलवा के बैठाते जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। ओ अनुराग जी, मुद्दे पर बोलिए। शहजाद प्लीज, जो अकल, जिसके पास अकल ही नहीं, डिबेट कैसे की जाती है उसमें? अनुराग जी मल्टी रखो, चलो अकल एंडिंग प्लीज गो बस करना आता है डिबेट अच्छी हो। अनुराग एंडिंग कमेंट्स हैं प्रोफेसर साहब, 30 सेकंड्स बोलिए। नहीं कि मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता की एक बात नहीं, युवाओं के दर्द की बात, अपने टाइम पे बोलिए, दर्द की बात, महिलाओं के दर्द की बात नहीं, देश की आम जनता के दर्द की बात नहीं कि कहां से बारिश से सड़क टूट गई, कहीं यहाँ पे छत ढह गई, कितने लोग घायल हो गए, कुछ एक आध लोगों की मौतें हो गई, हाथरस की घटना हो गई। चोर है साले। वो चीज पे चर्चा नहीं। आप कह रहे हैं देखो इंग्लैंड में जो पार्टी हारी है लेबर पार्टी है, कौन पार्टी? अरे लेबर हो या कोई हो, मुझे क्या लेना देना उस पार्टी? क्या लेना देना? अंजना जी, इंग्लैंड से हमें लेना देना अपने देश की जनता। बिल्कुल भारत से लेना देना। शशि थरूर को समझाइएगा, आपके तो बहुत प्रिय मित्र, मुझे बताया देश की जनता शशि जी को, शशि थरूर को समझाइएगा ये बात। तो जाइए 1947 में हम लोगों के लोग यहाँ पे, हम लोग के लोग किस तरह से यहाँ पे लोगों ने शहीद, यहाँ पे लोग किस तरह से कुर्बान हुए उनको भगाने के लिए, और आप उनकी बात यहाँ पे बैठ के कर रहे हो कि वहाँ कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? सही बात है। वो लोग जो हमारे पर राज करके गए, हमारे लोग शहीद हो गए, हंसते लोग फांसी पे चढ़ गए उनको यहाँ से भगाने के लिए, और आप उसकी प्रशंसा कर रहे बैठ गए। ओके कंचना यादव, हमारा कौन जीता? ओके कौन सा एंगल पे जा रही है इंग्लैंड से? लास्ट में समझिए। कंचना यादव आरजेडी, बीजेपी नहीं आरजेडी। हाँ बोलिए मैम। अनुराग जी को याद दिलाना पड़ता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं शहजाद जी और अनंत विजय जी दोनों लोग को जवाब देना चाहती हूँ। अनंत विजय की तरफ देखकर बोलूं कि वरिष्ठ पत्रकार चश्मा लगाकर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो चश्मा लगाते हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि पूरे के पूरे वरिष्ठ पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। यही सेम हुआ पार्लियामेंट में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हुए राहुल गांधी जी ने बोला था, लेकिन क्या करे, जनता के मुद्दों पर ये जवाब नहीं दे सकते, अपनी गिरी हुई साख पर ये जवाब नहीं दे सकते, इनके पेपर लीक पर ये जवाब नहीं दे सकते। सही पकड़े हैं। हमेशा जो धर्म को ढाल बनाकर पीछे छुप कर ये लोग वार करते हैं, इसको बुज्जिल कहते हैं, इसको कहते हैं नक्कारा, इसको कहते हैं जिसके अंदर दम नहीं होता। यही वो लोग हैं जो जनता के मुद्दों पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। हम आपकी तरफ पॉइंट आउट करें, जो चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आनंद जी, टू सीनियर, पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, आप बोलिए। थैंक यू कंचना जी। मैम हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कट गया। अनुराग जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोई अयोध्या की मूवमेंट कोई पॉलिटिकल मूवमेंट थी क्या? आपके सांसद जीते हैं समाजवादी पार्टी के, अयोध्या से जीते हैं, बिल्कुल एक बार और जीते थे फैजाबाद से पहले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताइए ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है क्या? नहीं। तो राहुल गांधी का ये कहना कि मैंने अयोध्या की मूवमेंट समाप्त कर दी है, इंडिया गठबंधन ने ये अयोध्या की मूवमेंट समाप्त कर दी है, ये सही है? चल झूठा, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अयोध्या की मूवमेंट रामलला के मंदिर के लिए थी, रामलला विराजमान के लिए थी, तो क्या खुल के आप बोल रहे हैं और आप इसमें क्या साथ खड़े हैं उन लोग कि आप राम मंदिर के खिलाफ है या खिलाफ थे? क्योंकि गए तो आप आज भी नहीं है दर्शन करने। अनुराग जी, आप सवाल भी है जवाब भी पूछोगे तो जवाब तो, हाँ तो सवाल आपने पूछा, जवाब हमें देने दो, जवाब भी आप दे दोगे तो फिर शंका हो जाएगी आपके ऊपर जनता को। इमोशनल डैमेज। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या मुद्दा किया था, हम उनको भारतीय जनता पार्टी को क्या कहते थे, देश में राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्र के मुद्दे में क्या आते थे, हम उसके बोलते थे कि आप प्रभु राम के बच्चों की बात करो, उनकी तकलीफ की बात करो, किसानों की बात करो, महिलाओं की बात करो, युवाओं की बात करो, छात्रों की बात करो, विकास की बात करो। तब तो आप नहीं कर रहे थे,
आप धर्म की राजनीति कर रहे थे और धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। नाइस। हम प्रभु राम हमारे आस्था हैं, हम उनको राजनीति में क्यों भाई? उन्होंने जो रास्ता, जो सत्य का जो रास्ता दिया, उस रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की सेवा करो, तो हम लोगों की सेवा करते हैं। उसका फल हम लोगों को मिला, क्योंकि हमने जनता की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, जनता की बात की, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हार गई, बीजेपी की कितनी सीटें कर लेते हैं? जरा ग्राफिक ऑन कर दीजिए। गजब टू भी सुन तो, नहीं, कितनी सीटें हैं आपकी? सुन लीजिए, लोकसभा में कितने सांसद हैं? मैं बता रहा हूं। और फिर शहजाद से पूछ लेते हैं, शहजाद के कितने सांसद हैं? अरे ये क्या भ्रम फैला रहे हैं अनुराग जी? बोलिए अपनी बात पूरी। दोगे कि नहीं? बोलिए। उत्तर प्रदेश की, अरे बोलने तो दो। बोलिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। मजा आया। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हारे हैं बुरी तरह से, महाराष्ट्र में भी हारे हैं। आप तो हारते चले जा रहे हो। जहां पे भारत का इलेक्शन था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी 72, 73 पता नहीं कितनी सीटें जीतने का दम भरते थे। हम तब भी कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और हराया। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए 240 है पूरे देश में, 40 पे नहीं रहेगी, हम आपको बता दें। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैंने आपको बताया ना, हमारे गांव में एक खेल होता है, खेल देखा आपने? कबड्डी बोलते हैं इसको। एक पाले से दूसरे पाले में आदमी जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गए, क्या बोल के गए? 400 पार, 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 400 पार। जनता ने पैर पकड़ के वहीं गिरा लिया। अब गिरा लिया, कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 240। तब जनता ने छोड़ा, हाँ जाओ, अब जाओ, अब सही बोल रहे हो, कम से कम इसी लायक हो। अभी और तेज बोलते 400 पार तो 40 पे ले आती। जनता ने अभी 240 पे ही छोड़ा है, 40 पे ले आएगी अब की बार, जैसी गए ये 400 पार करते हुए। 400 पे, 400 छोड़ो, 40 पे लेके आ जाए, क्योंकि जनता की बात करो ना। ये बहुत हो गया, 400 पार, ये जुमलेबाजी। भाई हथरस कितनी बड़ी घटना हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो, हथरस पे घटना हुई है, 120 हमारे अपने लोग हैं, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी के बच्चे की अर्थी निकल गई। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। इतना दर्द हथरस में आपको बराबर। और आपके प्रशासन क्या कर रहा था? हम शांति जिम्मेदारी नहीं है क्या? डीएम सस्पेंड हुआ क्या? एसपी सस्पेंड हुआ क्या? कमिश्नर सस्पेंड हुआ क्या? एडीएम सस्पेंड हुआ क्या? सीडीओ सस्पेंड हुआ क्या? एसडीएम सस्पेंड हुआ क्या? तहसीलदार सस्पेंड हुआ क्या? एसओ सस्पेंड हुआ क्या? सब इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ? कुछ नहीं। वही ढक के 30-5 प्रशासन की जिम्मेदारी। क्या पानी की व्यवस्था थी वहां पे? क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था थी? क्या वहां पे दमकल की व्यवस्था थी? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। क्या वहां पे निकासी मार्ग आपने बनाया था? इतने लोग आ गए और आप जिम्मेदारी नहीं आपकी। आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपने ही लोग, हमारे अपने लोगों की मौतें हो रही हैं और आप जिम्मेदारी से भागेंगे तो नहीं होगा ना। फिर जनता। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, लालू प्रसाद, मैं आपसे ये कह, लालू, मैं आपसे 2 सवाल कर। लालू प्रसाद यादव ने बोला पहली बात, नहीं हटाया था, अगस्त में सरकार गिरा रहे मोदी जी की। बहुत दिनों बाद क्या आप जनता के साथ अन्याय हो रहा है? जनता की मौत आगे स्वाद। Once more हो रही है और आप ऑडियो डाउन कर दूं। थैंक यू विपक्ष में क्या? अनुराग जी, थैंक यू। अरे विपक्ष सत्ता। अनुराग जी, आपने बोला ओपनिंग में, अब आप मेरे 2 पॉइंट हैं, हाँ या ना में जवाब देंगे तो मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं शहजाद से जवाब ले रहा हूं। कंचना जी आ रहा हूं, रिलैक्स। अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू। सवाल सुन लीजिए, फेड आउट। पहला, लालू प्रसाद यादव ने बोला कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार अगस्त में गिरा रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? आप भी बोल रहे हैं गिरा रहे हैं, क्या आप गिरा रहे हैं सरकार नरेंद्र मोदी की? दूसरी बात, सब जानना है इस बड़वे को। जो कमेंट राहुल गांधी का अयोध्या मूवमेंट पे आया है, उस पे आपका स्पेसिफिक इधर उधर मत घुमाइएगा, स्पेसिफिक रिएक्शन, और फिर मैं शहजाद के पास जाऊं। स्पेसिफिक रिएक्शन अनुराग भदौरिया। देखिए, मैंने आपको साफ बोल दिया, ये सरकार जो है, ये तो बैसाखी पे खड़ी सरकार कभी भी गिर सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, हम दूसरों के पैरों के भरोसे हैं। जो दूसरों के पैरों के भरोसे थे, उनके तो पैर कभी भी सारा छिन सकता है ना। केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या गीता से क्या हिंसा का संदेश मिल सकता है? क्या हिंदू हिंसक हो सकता है? और क्या राम जन्मभूमि का आंदोलन समाप्त कर दिया? ये तो वही होगी ना, मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज चिंतन कीजिए। इन विषयों पर आपने नहीं बोला, जो तमिलनाडु में हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, आप नहीं बोलते, ठीक है, पर कम से कम राम जी के विषय में 10 सेकंड का जवाब है। अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन पहले जवाब दे दूं। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और आपने जब डिबेट शुरू की तो हमने क्या बात की? हमने की हिंदुस्तान, हमारे अपने लोग, अपना खून। इन्होंने क्या किया? नहीं, पहले धर्म की बात की, हिंदू मुस्लिम बनाए, फिर कास्ट की बात की, यदुवंशी ले आए। अरे प्रभु, हम सब वो जनता तो देख रही है। मैंने सबसे पहले दलित के बेटे के लिए शांति की प्रार्थना की, आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मेरे नाम के विषय से झूठ मत बोलो। मिस्टर भदौरिया एक दलित नेता को मारा गया है और मिस्टर भदौरिया यहाँ पर उस दलित नेता का मखौल उड़ा रहे हैं। मैंने उस दलित नेता के लिए शांति की प्रार्थना की। पीढ़ी करते हैं आप हमेशा जातियों में बांटिए। अनुराग भदौरिया, तुम्हारे ख्याल में नहीं है? दलित समाज देखे क्या कर रहे हैं अनुराग। ऑडियो किसी का कम नहीं होगा, रिलैक्स। क्योंकि आप डिवाइड रूल करना चाहते हो। आप तो जनता देख रही है ना, आप क्या कर रहे हो? जनता देख रही है, जनता देख रही है। कंचना जी, देखिए, मैं
मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। सवाल पे आने से पहले मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे तो यहाँ पर क्यों शहजाद पूनावाला जी बार-बार कह रहे हैं कितना टाइम दोगे, कितना टाइम दोगे? ये चैनल उनका नहीं है, पहली बात। वो नहीं डिसाइड करेंगे कौन कितने मिनट बोलेगा, कौन कितने मिनट नहीं बोलेगा। दूसरी बात और तीसरी बात कि जब हम लोग बोले तो उसमें वो आकर ड्रामा नहीं करेंगे। और बहुत साफ और क्लियर बोल रही हूँ कि हम लोग चेहरा दिखाने से नहीं आते, हम भी अपनी बात रखने आते हैं। और लास्ट बात आपके सवाल पर, आपने पूछा, लालू जी ने बोला था सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और सरकार गिराने में बड़े अंतर होता है। और जब सरकार गिराने की बात आती है तो सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आती है, जो सिर्फ परिवार नहीं तोड़ती है, और सिर्फ पार्टी नहीं तोड़ती है, परिवार भी तोड़ती है। और चाचा भतीजा के बीच में आग लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को ऑस्कर का इनाम मिलना चाहिए। कोई ऐसा चाचा भतीजा राजनीति में नहीं बचा होगा जिसके बीच में आग लगाने की कोशिश नहीं किए होंगे, पूरी कोशिश किए। और मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये बात आखिरी मुद्दे पर आते हैं कि बिहार में सरकार गिरेगी क्यों? सरकार इसलिए गिरेगी क्योंकि पुल गिर रहे हैं लगातार। सरकार इसलिए गिरेगी कि 17 दिन में 12 पुल लगातार गिर गए। अपराध के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो सरकार नहीं बची है। वो डबल इंजन की सरकार 2 डबल चीजों में बदल गई है, पहला अपराध और दूसरा करप्शन। और ये अपराध और करप्शन इसे संभल ही नहीं रहा है, लेकिन स्पेशल स्टेटस का दर्जा। मैं तो बस यही कहूंगा कि डिबेट आप अच्छी करते हैं, बस कोई कंट्रोल ना करे, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है। आप मत जाइए उसमें। कमेंट्री करते हो, ठीक है। हाँ ठीक, नहीं अब मैं बता रहा हूँ आपको, हमने नाम नहीं लिया किसी का। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या अभी हो गई है कि मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी हार गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी हारी है ना 240। अब एनडीए है, अब बीजेपी नहीं है। सही कह रही थी कंचना जी, अब गारंटी नहीं चलेगी, अब एनडीए की गारंटी चलेगी, तो उसमें चुप्पी मार गए। हमारी साथी कंचना जी और बताना भूल गई। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन तो। जो प्रभु राम को सीता माँ के बारे में क्या उन्होंने बोला था, सॉरी प्रभु राम और विष्णु जी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर में, वो क्यों रिपीट करने की जरूरत? अपनी पार्टी में भी ले लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी पार्टी में उनके बेटे को मंत्री भी बना रखा है। इसलिए प्रभु की बात ये लोग सुन तो लीजिए, ये प्रभु की बात इसलिए करते हैं इनको हमारा, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभु हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं। हम विपक्ष में रह के जनता के हित की बात कर रहे हैं। जब से आपने डिबेट शुरू की है कंचना जी ने, हमने कौन से मुद्दे उठाए? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? पल्ली का मुद्दा उठाया, हाथरस में हमारे लोगों जिनकी मौतें हुई हैं उनका दर्द हमने बयान किया। यहाँ पे किस तरह से देश के अंदर में किसान परेशान, उसकी बात करते हैं हम लोग, युवा परेशान उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये किसकी बात करेंगे? ये प्रभु राम की राजनीति के रूप से बात करते हैं। अरे भैया वो मेरे आस्था का विषय, उनके बच्चों के बारे में बात होती ही नहीं है। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, चलिए 30 सेकंड का मौन करते हैं। 120 लोगों की मौतें हुई हैं, चलिए 130 सेकंड का मौन करते हैं। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहे ना कहे, हम लोग 30 सेकंड का मौन जरूर रखते हैं उनके उसमें। चलिए रखते हैं। 30 सेकंड जब मैंने आंख बंद की, सुनिए, जब आंख बंद की, एक मिनट, जब मैंने आंख बंद की तो 120 123 लोग जिनकी मौतें हुई ना, मैं आपसे वही कह रहा था। बिलखती मां देख रही थी मुझे, कुछ शर्म आया है? किसी का पति भी लगता हुआ देख रहा था, किसी का बेटा, किसी की बहन, ये मौतें हुई हैं। और हम उसमें कहां लेके जा रहे हैं कि यहां हुआ वहां हुआ, हर जगह जहां हुआ गलत हुआ। लेकिन हर जगह अगर गलत हुआ है तो हाथरस में जो हुआ वो गलत हुआ। उस गलत को आप और घटना गिना के नहीं छुपा सकते। नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप सबको एक साथ मिलकर निकालना पड़ेगा। ऐसा होगा। क्या मैंने कहा क्या कि उस, आप सुनिए अनुराग जी, डोंट गो देयर, उसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, आप पे उल्टा पड़ेगा, आप जानते हैं। जेपी क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इस तरह से कौन से बाबाओं का कौन क्या कहां कैसे इस्तेमाल करता है वो बात है, लेकिन शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, उसमें मैं कल डिबेट कर चुका हूं। अनुराग जी मैंने आपको मौका दिया, थैंक यू। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। मैंने आपको बराबर का टाइम दिया, शहजाद आप जवाब दे रहे हैं। आपके पास भी बहुत लोग बीजेपी, आनंद जी आ रहा हूं, शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं, हर तरफ है, हर तरफ। थैंक यू शहजाद। लेकिन जब राजनेता बोलते हैं ना जाते हैं कि आपकी वजह से बादल हट गया, उसका लाखों करोड़ों फॉलोअर होते हैं, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।